हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग कंसेप्ट का ये वीडियो है जिसमें मेरी ये कोशिश है कि अकाउंटिंग के जितने भी अलग अलग कंसेप्ट है, चाहे वो क्लास 11th के हो, चाहे क्लास 12th के हो, चाहे CA में फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल हो, वो सारे जो अलग अलग कंसेप्ट है उनको मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर और डेप्रिसिएशन चैप्टर का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, और जिसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। राइट, ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में, और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं इस वीडियो में लेने वाला हूं, ताकि हम बेहतर तरीके से क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व होता है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये सब भी समझ सकें। देखिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के सबसे पहले तो आपको नाम पूरे मालूम होने चाहिए, कौन कौन से अलग अलग नाम होते हैं, क्योंकि पता चला हमको एक ही नाम मालूम है और एग्जाम में किसी दूसरे नाम से पूछ दिया गया तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि हमको वो मालूम होते हुए भी हमको लगता है कि ये वो आ गया जो शायद मालूम नहीं था। सो एनीवे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसका मोस्ट पॉपुलर नाम है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी इसको बोलते हैं, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी इसी को बोलते हैं, और शॉर्टकट में WDV मेथड भी इसको बोलते हैं। तो चार नाम हैं इसके, आपको चारों याद रखने चाहिए, और एकदम नाम पर गया है, एकदम नाम पर गया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो रिड्यूसिंग बैलेंस पर चार्ज किया जाता है, बस इतनी सी बात है। अब देखिए, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में और इसमें इतना सा फर्क है कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वहां पर हम हर ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर इस मेथड में उसके बदले हमको जो बचा हुआ बैलेंस है, जो रिमेनिंग बैलेंस है, जो रिड्यूसिंग बैलेंस है, उसके ऊपर लगाना है। बस इतना सा फर्क है, सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क है, बस कि कैलकुलेशन कैसे करना है डेप्रिसिएशन का। बाकी अकाउंट्स बनाना एकदम सेम टू सेम है, अकाउंटिंग पूरी सेम टू सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर बोथ द मेथड। राइट, चलिए, तो अब जैसा कि नाम से क्लियर है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो हर साल के रिड्यूस बैलेंस पर लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आपने अगर 1 लाख की मशीन की और मशीन अगर परचेज की और 10% अगर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है फर्स्ट ईयर में? 10,000 रुपीज। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ईयर जब 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख का नहीं करना है, 1 लाख माइनस 10,000। अब जो 90,000 आज की डेट का जो बैलेंस है उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करना है, तो वो आएगा 9,000 रुपीज। ऑलराइट, अब 9,000 आप माइनस कर देंगे 90,000 में से, तो क्या वैल्यू बचेगी? 81,000 रुपीज। तो नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 10%, वो अब 81,000 का लगाया जाएगा। बस हर साल ऐसे ही चलता रहेगा। राइट, क्योंकि ये मेथड बिलीव इस बात पे करता है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। राइट, नए ईयर में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नई नई वैल्यू पर। आपने सुना होगा इस टाइप का कुछ गाना जो मैंने कनेक्ट किया है इसके साथ, और बिल्कुल वैसे ही इसमें एप्लीकेबल होगा कि भैया पिछली वैल्यू को छोड़ो, ओरिजिनल कॉस्ट को छोड़ो। अब अगर डेप्रिसिएशन इस साल लगाना है तो इस साल जो करंट वैल्यू है ना, नया वैल्यू, उसके ऊपर लगाओ। बस इतना सा फर्क है। बाकी पूरी अकाउंटिंग वैसे ही होगी जैसे हमने एक वीडियो में स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। मेरी और भी जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन चैप्टर के ऊपर हो, चाहे वो अकाउंटिंग के अलग अलग चैप्टर के ऊपर हो, वो जरूर आप जरूरत पड़ने पर वो सारे वीडियोस भी आप देखिएगा। उससे मैंने अलग अलग बातें डिस्कशन में ली हैं, शामिल की है। तो चलिए, इस वीडियो में कवर करना है हमको डेप्रिसिएशन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात देखिए हमको जो समझनी है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमको दिया होता है कि किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो उसके साथ हमको एक बात पर गौर फरमाना चाहिए कि परसेंटेज के साथ में पर एनम P.A. इस तरीके से पर एनम वर्ड दिया है कि नहीं दिया है। अगर पर एनम वर्ड दिया है तो फिर ठीक है, फिर तो बराबर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देना भी चाहिए। और अगर दिया है तो फिर ठीक है, डेप्रिसिएशन उतने ही महीने का लगाया जाएगा जितने महीने के लिए हमने एसेट को यूज किया है। मतलब अगर हमने किसी एसेट को परचेज किया और उस ईयर में सिर्फ 4 मंथ के लिए यूज किया है, राइट, तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा? 4 मंथ का। या मान लीजिए परचेज करने के बाद 6 मंथ हो चुके हैं तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो प्रोपोर्शनेटली, पीरियड के प्रोपोर्शनेटली में डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है। राइट, अगर पर एनम वर्ड दिया है तो। लेकिन
लेकिन अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया हो तो फिर आपको रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं? अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया है और ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा WDE मेथड में, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, इसी के लिए एप्लीकेबल है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये बातें एप्लीकेबल नहीं होगी। पर एनम वर्ड अगर नहीं दिया है तो जब भी मशीन को परचेस करेंगे तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब अगर आपने 10 महीने के बाद एसेट को परचेस किया, 12 महीनों में 10 महीने के बाद परचेस किया, मतलब 2 ही महीने तो यूज किया, लेकिन फिर भी साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। आपने अगर लास्ट मंथ में ही परचेस किया है पूरे ईयर के, तो भी साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। थोड़ा अजीब तरीके का रूल है, लेकिन ये ऐसा ही है। और अगर आप जब सेल करेंगे, जिस ईयर भी सेल करेंगे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अब बेचारी एसेट जा ही रही है, सेल हो रही है, छोड़ो उस पर क्या डेप्रिसिएशन लगाना, कहानी खत्म करो। ये ऐसी सोच है इस मेथड की, अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया हो तो। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में 2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे इस मेथड के सभी क्वेश्चन का लगभग सारी बातें कवर हो जाएगी और आप इस ऐसे क्वेश्चंस को बनाना भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो पूरा वीडियो भी एंड तक देखिए। और चलिए, आपके सामने तो है स्क्रीन पर क्वेश्चन, मैं अपने नोट्स से क्वेश्चन लेता हूं और आपको एक्सप्लेन करते जाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो मैं लेने वाला हूं वो है अ ट्रेडिंग कंसर्न as on 1st July 2016 purchased a machine for rupees 65,000 and paid rupees 2,200 on its a freight. Spent rupees 2,800 on its establishment on 1st January 2017. Another machine was purchased at a cost of rupees 10,000. देखिए कोई कंपनी है, उसने पहले फर्स्ट मशीन परचेज की, फर्स्ट मशीन के परचेज करने के बाद उस पर फ्रेट पे किया, फ्रेट पे करने के बाद उसके इंस्टॉलेशन पे भी खर्चा किया। हमने ये देखा, सुना, जाना, समझा ऑलरेडी है कि अगर कोई भी मशीन को परचेज करते समय कोई भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसके इंस्टॉलेशन पे, फ्रेट पे, वो सब मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, राइट। फिर इसने सेकेंड मशीन भी परचेज की 1 जनवरी 2017 में 10,000 पे, और कंसर्न डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। द कंसर्न क्लोजेस इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। देखिए 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने कहा गया है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चार्ज करने को कहा गया है। और बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज होती है ये देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है हमारा 31 दिसंबर को, मतलब हमको जनवरी टू दिसंबर वाला ईयर फॉलो करना है, राइट। और उसके बदले अप्रैल टू मार्च भी हो सकता था अगर क्वेश्चन कहता तो, लेकिन क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, तो कोई बात नहीं, 31 दिसंबर को हम क्लोज करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिया है, पहला क्वेश्चन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, इजी तरीके से हम समझ सकें, फिर दूसरे क्वेश्चन में हम और ज्यादा एडजस्टमेंट भी लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं और रेट 10% है और पर एनम वर्ड भी इसमें दिया हुआ है पर ईयर। अब स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, अकाउंटिंग बिल्कुल वैसे ही कर रही है, मशीनरी अकाउंट वैसे ही बनाया जाएगा। पहली बार हमने मशीन को परचेज किया 1 जुलाई 2016 को, राइट। तो 2016 में 1 जुलाई में हम डेबिट साइड में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट के टू बैंक, क्योंकि मशीन हमारे पास आ रही है, तो मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू कैश या टू बैंक, राइट। कब, 1 जुलाई 2016 को। और अमाउंट कितना आएगा आपका, 65,000 में मशीन परचेस किया और 2,200 पे किया उस पे फ्रेट और 2,800 उसके एस्टैब्लिशमेंट पे खर्चा किया। तो जो भी एक्सपेंडिचर हम उस मशीन के परचेस करने के बाद उस मशीन के लिए कर रहे हैं उसके इंस्टॉलेशन तक, वो सारे एक्सपेंडिचर मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दी जाते हैं। तो मशीन अकाउंट जब डेबिट होगा तो सिर्फ 65,000 से नहीं होगा, प्लस होगा 2,200 और प्लस होगा 2,800, इसका मतलब टोटल हो गया 70,000 रुपीज। तो आप मशीन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 70,000 रुपीज, तीनों अमाउंट को ऐड करके। नाउ अब 2016 में कुछ और हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं, ईयर के एंड में। तो ईयर के एंड में मतलब 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और वो आएगा क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में, क्योंकि मशीन का बैलेंस डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो जाएगा, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को। अब देखिए 70,000 की मशीन है, उसका 10% कितना होता है, 7,000 रुपीज। लेकिन कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, 6 मंथ का। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को आपने परचेज किया और 31 दिसंबर को आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, तो 6 महीने ही तो हुए हैं इस एसेट को परचेज किए हुए। तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगाया जाएगा, 6 मंथ का ही लगाया जाएगा। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम लगा देंगे। तो 70,000 का 10% और 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 3,500 रुपीज। ये डेप्रिसिएशन आप लिख देंगे यहाँ पर, और बाद में 31 दिसंबर को हर ईयर के एंड में हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड
डाउन, राइट? कितना लिखेंगे? 70,000 माइनस 3,500, तो 66,500 का फर्स्ट ईयर के एंड में हो जाएगा ये इसका क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो ये था फर्स्ट ईयर का। अब आते सेकेंड ईयर में 2017 में। अब आपको देखना ही है कि 2017 में कुछ हुआ है क्या, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? तो हाँ, कुछ तो हुआ है, राइट? अब क्या हुआ है? 1 जनवरी 2017 को हमने परचेज किया 10,000 में एक और मशीन परचेज किया। तो अब आप क्या करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे पहले 1 जनवरी को 66,500 लास्ट ईयर का बैलेंस, प्लस 1 जनवरी 2017 को एंट्री पास करेंगे डेबिट साइड में टू बैंक 10,000 रुपीज, ये एंट्री पास हो गई। अब इसके बाद अब 2017 में और कुछ नहीं हुआ है, अब और कुछ नहीं हुआ है तो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए दोनों मशीन का, फर्स्ट मशीन का भी सेकेंड मशीन का भी। अब फर्स्ट मशीन का जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो गलती से भी, ध्यान रखिए, गलती से भी 70,000 के ऊपर मत लगा देना ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। ये मेथड वो मेथड नहीं है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इसमें हर साल डेप्रिसिएशन हर साल की नई वैल्यू पर लगाना है। तो देखिए इस साल जो था स्टार्टिंग में उस फर्स्ट मशीन का वैल्यू क्या था? 66,500 था। तो 10% जब कैलकुलेट करेंगे वो किसका करेंगे? 66,500 का करेंगे। तो 66,500 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6650, ये होगा डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ सेकंड मशीन आपने 10,000 की परचेज की, 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। कितने दिनों का लगेगा? पूरे साल भर का। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी में आपने परचेज कर लिया था और 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, पूरे साल भर हो चुके हैं, तो साल भर का डेप्रिसिएशन हम लगा देंगे। तो 1,000 और 6650 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 7650। बैलेंस कैरिड डाउन में हम लिख देंगे। अब जो बचा मशीन अकाउंट का बैलेंस है टोटल 76,500 है, डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे 7650 तो बचेगा 68,850, ये हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। अब आते हैं थर्ड ईयर पर। थर्ड ईयर पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन अकाउंट का जो बैलेंस है वो टू लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 68,850। अब कुछ भी नहीं हुआ है थर्ड ईयर में, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया क्वेश्चन में, तो अब क्या करेंगे? फिर से 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, कौन सी वैल्यू का? जो ईयर के बिगिनिंग में वैल्यू है। तो ईयर के बिगिनिंग में क्या वैल्यू थी मशीन अकाउंट की, क्या बैलेंस था? 68,850, तो 68,850 का 10% लगा देंगे हम। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडी मेथड में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेट लाइन में हर साल 10% लगाते थे ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, और यहाँ पे हम हर साल 10% लगा रहे हैं जो इस साल का जो ओपनिंग वैल्यू है, ओपनिंग बैलेंस है, इस साल की जो वैल्यू उस पर लगा रहे हैं। इतना सा ही फर्क है बस, उसके अलावा कोई फर्क नहीं दोनों मेथड में। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया 6885, ये डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा मशीन अकाउंट का बैलेंस विच इज 61,965। तो देखा आपने, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाह रहा था इसमें कि WDV मेथड में, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बस ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये इजी सा क्वेश्चन लिया। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, मैं नोट्स में से देख करके पढ़ता हूं अगला क्वेश्चन। On 1st July 2010, Sunshine Company purchased a machine for ₹1 lakh. On 1st January 2011 and on 1st April 2011, it purchased 2 additional machines for 20,000 and 10,000 respectively. अलग अलग मशीनें अलग अलग डेट को परचेज की गई है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। On 1st October 2012, one half of the machine purchased on 1st July 2010 became obsolete and was sold for ₹19,000. अब आपको ये कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2012 को वो जो हमने 2010 में परचेज किया था उसका हाफ पार्ट एब्सोल्यूट हो गया और उसको हमने फिर क्या कर दिया? सेल कर दिया 19,000 पर। Depreciation was provided at the rate of 15% on return down value method on 31st December every year. Depreciation हमको हर साल 15% चार्ज करना है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज करना है, और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट टिल 31st दिसंबर 2012। आपको 31st दिसंबर 2012 तक मशीन अकाउंट बना करके देना है। देखिए 31 दिसंबर तक बनाना है, इसका मतलब एक बात तो ये क्लियर हो गई कि इनका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब होता है? 31 दिसंबर को होता है। तो ये बात हमको सबसे पहले देखनी है कि अकाउंटिंग का क्लोजिंग कब है, जनवरी टू दिसंबर है कि अप्रैल टू मार्च है। सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय ये बात देखिएगा। सेकंड देखिएगा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है और मेथड क्या है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% और मेथड कौन सा है? WD मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो उससे हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को बनाना। हम स्टार्ट करना सेम मशीन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मशीन अकाउंट की शुरुआत होगी ईयर 2010 से। 2010 में हमने पहली बार मशीन परचेज किया है 1 जुलाई 2010 से। ऑलराइट, तो 1 जुलाई 2010 को हम डेबिट में लिखेंगे टू बैंक
1 लाख रुपीस। ऑलराइट, 1 लाख रुपीस का ये मशीन हो गया। और उसके बाद टू बैंक डेबिट साइड में आ जाएगा क्योंकि मशीन आ रही है। और देखिए इसमें से हाफ ऑफ द मशीन 2 साल बाद हमने बेच दिया है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो क्या करो, जो जाने वाला है आधा पोर्शन उसको यहीं से अलग कर लो, ये सोचते हुए कि जिसको कल अलग होना है, कल बिक जाना है, कल अलग हो जाना है, उसको आज से ही अलग कर लो। कि लोग ऐसा बोलते हैं ना मजाक में या कई बार कि कल जाता है तो उसे काम कर आज जा, उससे अच्छा तो कल करना है तो आज ही कर, उससे अच्छा, राइट। तो सिमिलरली ऐसा लॉजिक फॉलो करते हुए हम ये कर सकते हैं कि यहीं पे इसके 2 पार्ट डिवाइड कर दें, जो जाना है उसको अलग कर दे, जो बचा रहना है हमारे पास में उसको अलग कर दे, ताकि हमारे पास एट द एंड तक क्लैरिटी रहे कौन सा चला गया कौन सा है। और या फिर चूंकि 50% ही पोर्शन गया है तो आधा आधा ही करना है, चाहे अभी करो चाहे बाद में करो, बाद में भी कर सकते हो आप। चलिए दोनों आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था अलग अलग करके स्टार्टिंग से ही, इसमें साथ में करके आगे बढ़ जाते हैं ताकि दोनों टाइप की वैरायटी कवर हो जाए। देखिए अब टू बैंक आपने 1 लाख रुपीस में परचेज किया है। अब डेप्रिसिएशन 2010 में तो और कुछ भी नहीं हुआ, सबसे पहले आप चेक करेंगे उस ईयर में और कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अब कुछ नहीं हुआ है तो 2 काम करने हैं, डेप्रिसिएशन लगाना है और क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। तो लगाइए डेप्रिसिएशन इसके ऊपर, बाई डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर क्रेडिट साइड में 1 लाख की मशीन 15% 15,000 रुपए, लेकिन 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों? क्योंकि परचेज कब किया है 1 जुलाई 2016 को। तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा दीजिए आप, तो 7,500। ये सारे कैलकुलेशंस को आप वर्किंग नोट में आपको शो करना चाहिए, राइट, ताकि पूरा क्लैरिटी आए कि आपने कौन से फिगर कैसे डिराइव किए, कैसे कैलकुलेट किए। So 7,500 is the amount of the depreciation which will be credited into the machinery account. Now the closing balance will be written on the credit side, right? The total of the debit side and the total of the credit side. So we can find out the closing balance of the machine account. From 1 lakh rupees, 7,500 will be deducted. So the remaining balance would be 92,500. तो closing balance में आ जाएगा 92,500 rupees, right? नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 जनवरी 2011 को ओपनिंग बैलेंस हो गया 92,500। क्या देखिए अब 2011 में कुछ हुआ है क्या? यस हुआ है कुछ, क्या हुआ है? 1 जनवरी 2011 को और 1 अप्रैल 2011 को हमने मशीन खरीदी है 20,000 10,000 में, 2 बार मशीन परचेज की है। तो एक बार 1 जनवरी 2011 में लिखेंगे टू बैंक 20,000 रुपीज, फिर 1 अप्रैल 2011 को लिखेंगे टू बैंक 10,000 रुपीज, राइट। 2011 में और कुछ हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज जब करेंगे तो 1 मशीन है कि 2 मशीन है कि 3 मशीन है हमारे पास? 3 मशीन है। तो ज्यादा अच्छा ये होता है हमेशा प्रेजेंटेशन में कि सारी मशीन का अलग अलग डेप्रिसिएशन लिखो और सारी मशीन का बैलेंस भी अलग अलग लिखो ताकि थोड़ी क्लैरिटी बनी रहे। तो हम यहाँ पे मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 का नाम दे सकते हैं, राइट। तो मशीन नंबर 1 का डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपको याद रखना है, जो बची खुची वैल्यू है इस साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो फर्स्ट मशीन का बैलेंस क्या था? 92,500। तो 15% किस पर लगेगा? 92,500 पे लगेगा। तो 15% लगाएंगे आप 92,500 का, तो वो आएगा 13,875। ये हो गया डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का। सेकंड मशीन परचेस किया है हमने कितने में? 20,000 में। 20,000 का 15% कितना होता है? 3,000 रुपीज। तो 3,000 रुपीज लिख दीजिए। डेप्रिसिएशन साल भर का लगेगा? बिल्कुल साल भर का लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने 1 जनवरी में परचेस किया और 31 दिसंबर को चार्ज कर रहे हो। पूरा साल है, 12 महीने का है बीच में, तो 12 महीने का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट। आइए थर्ड मशीन पर। थर्ड मशीन को हमने कितने परचेस किया? 10,000 में परचेस किया। 10,000 ने परचेस किया, उसका 15% 1,500 रुपए। लेकिन परचेस कब किया? 1 अप्रैल को परचेस किया। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं? 9 मंथ होते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा? 9 मंथ का लगेगा। तो फिर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 1500 इंटू 9/12, तो आ जाएगा 1125। तो मशीन नंबर 3 का 1125। तो इस तरीके से तीनों मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 18,000 रुपीज। फिर आप लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर को। अब देखिए बैलेंस भी कैसे निकालेंगे? तीनों मशीन का अलग अलग, मशीन 1 का अलग, मशीन 2 का अलग, मशीन 3 का अलग। मशीन 1 का बैलेंस कैसे निकालेंगे? तो मशीन 1 के पुराने बैलेंस में से मशीन 1 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, तो मशीन 1 का नया बैलेंस आ जाएगा। मींस 92,500 था, हमने 13,875 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो बचा कितना? 78,625। ऑलराइट,
फिर 20,000 का मशीन था, 20,000 के मशीन में से हमने माइनस कर दिया 3,000 उस मशीन के बैलेंस में से, उस मशीन का डेप्रिसिएशन, तो क्या बचेगा 17,000 रुपीज। और थर्ड 10,000 का मशीन था और 10,000 के मशीन में से हमने माइनस कितना कर दिया 1125, तो क्या बचेगा 8875। तो ये तीनों मशीन के बैलेंस हो गए, इनका टोटल कर देंगे विच इज 1,04,500 रुपीज। तो ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। नाउ ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इस साल का बाई बैलेंस कैरीड डाउन, ये अगले साल हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2012 में। तो ये हो गया तीनों मशीन का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अब आप देखिए जो फर्स्ट मशीन है वो इस साल 2012 में सेल हो रहा है। पूरा सेल हो रहा है नहीं, हाफ पोर्शन सेल हो रहा है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे, क्योंकि जो फर्स्ट मशीन है उसका आधा चला जाएगा और आधा हमारे पास रह जाएगा। तो दोनों की अकाउंटिंग सेपरेट सेपरेट हमको करनी है अब यहाँ से। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन पॉइंट को इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 78,625 का, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर वो जो जा रहा है उसका आधा कितना और जो है उसका आधा कितना। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें 50% 50%, मतलब वो जो बैलेंस है उसमें दो मशीन को अलग अलग कर दें हम यहाँ पर आकर, तो 39,312 एंड 39,313 ऐसे ले सकते हैं हम, क्योंकि राउंड ऑफ फिगर्स में हमको लेना है। तो 39,312 ले लेते हैं, एक और एक को ले लेते हैं 39,313, ₹1 का फर्क है। अब ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपका एक मशीन सेल हो रहा है, किस दिन सेल हो रहा है, ये सेल हो रहा है 1 अक्टूबर को। तो देखिए 1 अक्टूबर को हम लिखेंगे मशीन अकाउंट के क्रेडिट में बाई कैश या बाई बैंक। जब मशीन आई थी तो हमने क्या किया था, डेबिट किया था। अब मशीन जा रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाई कैश और बाई बैंक। कितने रुपए में सेल कर दिया हमने, 19,000 में। अब खास बात, मशीन जा रही है तो 9 महीना यूज किया आपने, क्योंकि 1 जनवरी को मशीन आपके पास में थी इस ईयर में, और सेल कब कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो 9 महीने तो थी, 9 महीने तो यूज किया। तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, 9 महीने का लगना चाहिए। अभी लगना चाहिए कि 31 दिसंबर को लगना चाहिए, अब भी लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये मशीन जा रही है। तो जाने वाली मशीन पर अभी के भी डेप्रिसिएशन लगा लो, क्योंकि आपने सुना होगा कि जाने वाले लौटकर आते नहीं है। तो जो जा रही है, जो मशीन जा रही है उसके ऊपर अभी के अभी डेप्रिसिएशन लगाओ। उसके लिए 31 दिसंबर तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 31 दिसंबर को आप तो रहोगे, ये अकाउंट तो रहेगा, पर वो मशीन नहीं रहेगी, राइट। तो 31 दिसंबर के पहले ही 1 अक्टूबर को हम इस पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे 39,312 का 15% फॉर 9 मंथ। ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा 4423, राइट। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब सेकंड बात, जब भी कोई मशीन सेल करोगे उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना रहेगा। प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम सिंपल फॉर्मेट है। आपको लेना है उस मशीन का बैलेंस इस ईयर के बिगनिंग में कितना था। तो आप देख सकते हैं वर्किंग नोट में सारे कैलकुलेशंस। इस मशीन का जो बैलेंस था वो कितना था, 39,313 था। ये कब था, ईयर के बिगनिंग में था। लेकिन 9 महीना हमने यूज किया, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4423। अभी हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लिखा था वो माइनस कर दीजिए। तो आज की डेट में, मतलब जिस दिन मशीन सेल हो रही है उस दिन के डेट में मशीन अकाउंट का बैलेंस क्या है, उस दिन का बैलेंस है 34,890, राइट। अब 34,890 की मशीन थी, आपने बेच दिया 19,000 रुपीज में, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फील करने की कोशिश कीजिए, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्योंकि देखिए आप 34,000 की मशीन को 19,000 में बेच दिया, कम में बेचा, कम में बेचा, मतलब क्या, अंदर आपको बहुत खुशी वाली फीलिंग आ रही है कि गम की फीलिंग आ रही है, गम की फीलिंग आ रही है। कम में बेच दिया ना, तो क्या हो जाएगा, लॉस, राइट। और अगर सेल वैल्यू ज्यादा होती तो फिर खुशी होती, तो प्रॉफिट होता। Alright, so whenever the sale value is more than the book value, then there is a profit. Whenever the sale value is less than the book value, there will be a loss. Right? So this loss of 15,890 rupees will be credited into the machinery account. Loss हो गया तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, और प्रॉफिट होता तो कहाँ पर आता, डेबिट साइड में। अब देखिए ये मशीन तो चला गया, जो चला गया उसकी एंट्री हमने 1 अक्टूबर को पास कर दी। अब उनके बारे में सोचो जो बेचारे रह गए, जो हमारे पास में हैं, उनका हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर को निकालेंगे डेप्रिसिएशन। तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन, किसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे, तो 3 मशीन है हमारे पास। फर्स्ट मशीन का तो आधा चला गया पर आधा तो बचा हुआ है। सेकेंड मशीन का, थर्ड मशीन का पूरा लगेगा। तो फर्स्ट मशीन पे आइए, फर्स्ट मशीन का वो जो आधा पार्ट था जो बचा है हमारे पास, उसका हम 15% निकालेंगे।
साल भर का, क्योंकि ये तो साल भर रहा है आधा पार्ट, तो ये आएगा 5896। सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये आएगा 2550, 15%। किस पर निकाला हमने 15%? जो सेकेंड मशीन का बचा हुआ वैल्यू था। सेकेंड मशीन का बचा हुआ वैल्यू क्या था? 17,000 रुपीज। इस ईयर के बिगिनिंग में सेकेंड ईयर का जो बचा हुआ वैल्यू था वो था 17,000 का 15% निकालेंगे तो आएगा 2550। थर्ड मशीन का बचा हुआ वैल्यू क्या था? 8875। 8875 का 15% आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 1331, और तीनों के डेप्रिसिएशन को आप ऐड कर दोगे तो आएगा 9777। अब लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आपको लिखना है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखा जाता है वापस ध्यान दीजिए, अगर आपको जरा भी दिक्कत या डाउट है तो। सबसे पहले फर्स्ट मशीन का, फर्स्ट मशीन के दो हिस्से थे, एक चला गया, जो चला गया उसको भूल जाओ क्योंकि जाने वाले लौट कर आते नहीं, तो उसको भूल जाओ। अब जो बचा हुआ था उसकी वैल्यू माइनस उसका डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा 33416। ये इसका बैलेंस आ गया। कैसे निकला है 33416? पहले वाले की जो मशीन का जो हाफ पार्ट है उसका जो वैल्यू था वो वैल्यू कितना था? 39312। उसमें से उसका डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो आएगा 33416। सेकेंड मशीन का देखिए, सेकेंड मशीन का क्या वैल्यू था हमारे पास ईयर के बिगनिंग में? ईयर के बिगनिंग में वैल्यू था 17,000। 17,000 में हमने डेप्रिसिएशन कितना माइनस कर दिया? 2550। तो 17,000 में से 2550 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा? 14,450 इसका बैलेंस बचेगा। थर्ड मशीन का क्या बैलेंस बचा हुआ था? 8875। 8875 पे से आप माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया थर्ड मशीन का 1331, तो बचा 7544, और ये तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 55410। ये हो जाएगा मशीन अकाउंट का बैलेंस। तो आपने देखा ये था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बहुत इजी क्वेश्चन। बहुत आसान है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। केवल आपको डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते समय जिन बेसिक बातों का ध्यान रखना है उनको रखना है। जब भी परचेस करेंगे तो डेबिट में आएगा, डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आएगा, हर साल ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद क्लोजिंग बैलेंस लिख दो माइनस करके जो वैल्यू बची। जब भी कोई मशीन सेल होगी तो क्रेडिट साइड में लिख दो बाय बैंक, जितने में भी सेल हुआ। जिस दिन सेल हो रही है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज कीजिएगा, और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कीजिएगा। सेल वैल्यू ज्यादा है कि कम है देखिएगा, और प्रॉफिट लॉस की एंट्री पास कर दीजिएगा। बस अगर आपने इतना समझ लिया, इतने ट्रांजैक्शन की एंट्री और उसको अकाउंट में लिखना समझ लिया, तो अब क्वेश्चन में ज्यादा वैरायटी बचती नहीं है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? किसी क्वेश्चन में 2 मशीन दिया तो इसमें 3 देगा, 3 के बदले 4 देगा। एक को बेच दिया, बहुत डिफिकल्ट करना हो क्वेश्चन को तो 2 मशीन को बेच देगा। देखिए काम वही होंगे, बस रिपीटेशन किया जा सकता है उन सबका। तो अगर आपने इतना समझ लिया है तो सब समझ लिया है। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतने आपकी प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी। तो आई होप कि आपको ये जो WD मेथड है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं वो आपको सारे समझ में आए होंगे, और आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मेरे दूसरे चैप्टर के भी दूसरे वीडियोज़ बने हुए, वो भी आपको जरूरत पड़ने पर आप जरूर देखिएगा। राइट, थैंक यू।